गुड आफ्टरनून। दो स्टॉक्स जो आज डीलर्स के रेडार पे हैं और येस्टरडे एफएनओ बैन से बाहर आता हुआ नजर पड़ा, जीएनएफसी। और आज की बात करें तो केमिकल स्टॉक्स में इन जनरल काफ़ी अच्छा मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है। डीलर्स को लगता है जीएनएफसी एक ऐसा स्टॉक है जहां 700-705 तक के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं और शायद इसीलिए वो बीटीएसटी की ट्रेड अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं इस पर्टिकुलर काउंटर पे। दूसरा जो काउंटर है जो फोकस में है वो है औरोबिंदो फार्मा, और बड़े दिनों बाद यहाँ भी आज अच्छे वॉल्यूम्स पे आपको कारोबार होता हुआ नजर पड़ रहा है। डीलर्स का मानना ये है कि डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स यहाँ खरीदारी कर रहे हैं और पोजिशनली उनको लगता है स्टॉक में 1150-1180 तक के लेवल्स आने चाहिए। तो औरोबिंदो फार्मा और दूसरा स्टॉक जो है वो जीएनएफसी, दोनों पे ही डीलर्स आज मोमेंटम ट्रेड करा रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। ओके, औरो फार्मा और जीएनएफसी दोनों पर बीटीएसटी मोमेंटम ट्रेड इस समय डीलर्स की तरफ से। यतिन, बहुत बहुत शुक्रिया। बीटीएसटी एसटीबीटी टाइम, गाबा सर बताइए क्या कैरी करेंगे? आई थिंक मुझे लगता है कि नेस्ले पर ध्यान देना चाहिए। सेटअप अच्छा है, ट्रेड करा है 2503 पर, टारगेट होगा 2550, स्टॉप होगा 2490 का। नेस्ले पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। ओके, तो नेस्ले में एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी और क्लियरली एफएमसीजी कंपनियां फिर से तेजी में आ रही हैं। मानस, आपका ट्रेड? देखिए, ग्रासिम में खरीदारी करके जाएंगे। फ्रेश ब्रेकआउट कंसोलिडेशन के बाद देखने को मिला है, काफी बेहतर वॉल्यूम देखने को मिले हैं। तो ग्रासिम के फ्यूचर में खरीदारी करने की राय रहेगी। 2330 के स्टॉप लॉस से इसका फ्यूचर ले सकते हैं और टारगेट 2425 के आसपास के रहेंगे। 2425 के टारगेट के लिए ग्रासिम के फ्यूचर में खरीदारी करनी चाहिए। ओके, ग्रासिम को आप बाय करके ले जाएंगे। दो ट्रेड्स हुए यहाँ पर। रचना जी, आपके कैरी करेंगे? जी, मेरी तरफ से रहेगा एमसीएक्स का फ्यूचर्स। एमसीएक्स के फ्यूचर्स में हमने कल के मॉर्निंग शो में भी कॉल दिया था और 4000 का टारगेट दिया था। अब आज हम वो टारगेट को एक लेवल आगे ले जाएंगे। 4020 पे है अभी, तो यहाँ पे हम टारगेट लगाएंगे 4075 एंड 4120। ये दो टारगेट्स के लिए इसको फिर से लॉन्ग करेंगे और यहाँ पे एसएल लगाएंगे 3970 का। सो 3970 पे एसएल एंड 4120 तक के टारगेट। ओके, चलिए अब शिल्पा जी के पास चलते हैं। शिल्पा जी, आपकी ट्रेड क्या रहेगी बीटीएसटी एससीबीटी? बीटीएसटी रहेगा ओबरॉय रियल्टी में। ओबरॉय रियल्टी का मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे 1500-1520 के लिए इमीडिएट टारगेट्स के लिए ये एकदम रेडी है। तो यहाँ पे फ्यूचर्स में बीटीएसटी रहेगा। स्टॉप लॉस आपका 1450 का रहेगा। पहला टारगेट 1500 एंड देन 1520। ओके, तो ओबरॉय रियल्टी में एक ट्रेड। प्रशांत, आपका पिक क्या रहेगा बीटीएसटी में? तो हर्षा जी, मुझे ऑटो सेक्टर में एस्कॉर्ट्स काफी अच्छा लग रहा है। एक ब्रेकआउट की कगार पे, थोड़ा प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ। स्टॉप लॉस रखूंगा 3175, 3175 और टारगेट होगा 3290, 3290 का। ओके, तो एस्कॉर्ट्स क्वोटा, ये भी एक मोमेंटम ट्रेड साबित हुआ है। इनफैक्ट पिछले हफ्ते से ही तेजी आना शुरू हुई है। इसमें भी एक मौका खरीदारी का। अच्छा मयूरेश, मैं बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड नहीं पूछ रही हूँ, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, ये सारी एफएमसीजी कंपनियों में तेजी और इसमें होनासा का स्टॉक, मामाअर्थ वाली कंपनी जो 8-8.5% ऊपर है आज और तगड़े वॉल्यूम्स पर। इनफैक्ट 11 गुना वॉल्यूम आज देखने को मिला है। आई एम गेसिंग ये जो जेफरीज ने 590 का टारगेट दिया हाल ही में उसका इम्पैक्ट है। लेकिन क्या आप इस स्टॉक में पोजीशन लेना ठीक समझते हैं, और स्पेशली इसकी ग्रोथ और जो एचयूएल डिलीवर कर रहा है, दोनों में बेहतर ट्रेड क्या रहेगा? HUL is clearly underperforming. There is no two ways about that. और पिछले तिमाही के नतीजे के बाद भी अनुमान लगाया जा सकता है कि जो वॉल्यूम ग्रोथ है ये काफी टेपिड रह सकती है। एंड इट्स नॉट जस्ट फॉर HUL। अगर आप बिजनेस अपडेट्स देखते हैं काफी कॉम्पिटिटर्स के, सो द वॉल्यूम ग्रोथ इज लुकिंग टेपिड। आई थिंक एक जेन्युइन रिकवरी शायद सेकंड हाफ पे आ सकती है वंस फिंगर्स क्रॉस्ड वी गेट अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ मॉनसून जुलाई के बाद। और जहाँ तक रूरल अकाउंट करता है 60% एफएमसीजी के वॉल्यूम सेल्स का, तो कहीं ना कहीं आई थिंक एक जेन्युइन रिकवरी प्राइस के हिसाब से सेकंड हाफ में आ सकती है। and that will reflect in terms of both volumes going higher for FMCG companies, and therefore I think a genuine recovery only happening after the second quarter. जहाँ तक होनासा का सवाल है, मुझे लगता है I think updates have been reasonable. Stock beaten down था, वहाँ से थोड़ी रिकवरी अच्छी खासी देखने मिली है लोअर लेवल से। एक्सपेक्टेशन बांध के चल सकते हैं कि जो अर्बन कंजम्पशन पैटर्न्स है they are still holding out very well, and this will hold out in specifically metro areas and tier 1 tier 2 cities, जो शायद एड कर सकते हैं ओवरऑल ग्रोथ पैटर्न्स को। बट हमें अभी भी लगता है आई थिंक थोड़ी राह देखनी चाहिए विद इन दिस स्पेस इटसेल्फ। वी आर प्रॉब्ली वॉचिंग आउट फॉर स्टॉक्स लाइक टाटा कंज्यूमर एज एन एग्जांपल, हर्षदा जी, जहाँ पे हमें लगता है आई थिंक जो इनका प्रोडक्ट मिक्स है आई थिंक अप्रोप्रिएटली प्लेस्ड है।
और जैसे ही इनरोड्स कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ SKUs, इन टर्म्स ऑफ रूरल इंडिया डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क का नंबर स्पेसिफिकली बॉटम लाइन और मार्जिन ग्रोथ पे शायद ठीक ठाक आ सकते हैं। वो वेरी वेरी चूजी टाटा कंज्यूमर इज समथिंग दैट वी कीप ऑन। ओके, चलिए अब